नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए, व्याख्या पसंद आए, प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ। तो आइए मित्रों, कमायनी के काम सर की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि मनु जो है वो दो मन हो रहे हैं। एक मन उनसे कह रहा है कि ये सही है, दूसरा मन उनको ये डरा रहा है कि कहीं ये तुम्हारे पतन का कारण ना बन जाए। और मनु धीरे धीरे अब जीवन की मुख्य धारा की ओर आने के लिए उत्प्रेरित हो रहे हैं। पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ यह स्पर्श रूप रसगंध भरा, मधु लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। अब मनु जो है वो थोड़ा सा जिद पे आ गए। वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पीता हूँ, मैं पीऊँगा, मैं इस स्पर्श का आनंद लूँगा, इस रूप का, इस रस का, इस गंध का आनंद लूँगा। अब यहाँ पर वो अपने अब व्यक्ति जब संन्यास की ओर जाता है तो अपनी इंद्रियों पे संयम कर लेता है। वो अपनी इंद्रियों का जो कहना होता है या इंद्रियों की जो चाहत होती है वो उसको नहीं मानता है। यहाँ पे मनु अब थोड़ा सा विद्रोही हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जो भी इंद्रियां हैं उनकी जो भी पुकार है मैं उनको सुनूंगा। यदि मेरे हाथ, मुझे स्पर्श का सुख लेना है तो मैं लूँगा। ये मेरे हाथ जो हैं ये कोमल अंगों का स्पर्श करके उनको महसूस करने के लिए बने हैं, मैं करूँगा। मेरे ये जो नेत्र हैं, ये जो मेरे नेत्र देखने के लिए बने हैं, इनसे मैं रूप का आनंद लूँगा। प्रकृति का जो भी सौंदर्य है, जो भी सौंदर्यवान चीज़ मेरे सामने आएगी मैं उसका आनंद लूँगा। मेरी जिह्वा जो स्वाद इंद्रिय है मैं उसको भी नहीं मारूंगा। जो भी जीवन रस आएगा, किसी भी प्रकार का रस आएगा, मैं उसको ग्रहण करूंगा और उसका आनंद लूंगा। मैं जो भी मेरी मेरी जो नासिका है वो विभिन्न प्रकार की गंध सूंघने के लिए बनी है, तो मैं प्रकृति में जितनी भी खुशबू है, जो भी आनंद है, मैं उसका आनंद ज़रूर लूँगा। और अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करूँगा। मधु लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। अब वो कह रहे हैं कि जब समुद्र तट के किनारे से पत्थर से जब समुद्र की लहरें टकराती हैं तो कैसा मधुर सा वेगवान होते हुए भी उन लहरों में कितना सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का यह बसंत काल जब आता है, जीवन का बसंत काल अर्थात यौवन, जब हमारे जीवन में यौवन काल आता है तो वो एक विलक्षण आनंद होता है हमारे जीवन का, एक बहुत ही सुंदर गुंजार होती है उस ध्वनि में। और अब मैं, मेरे अंदर वो भावनाएं जागृत हो रही हैं और अब मैं उनका दमन नहीं करूँगा। तारा बनकर यह बिखर रहा क्यों स्वप्नों का उन्माद, अरे मादकता माती नींद लिए सोऊं मन में अवसाद भरे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर की जो भावनाएं थी, जो दमनकारी थी, वो सब अब छिन्न भिन्न हो गई हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो आकाश में तारे हैं वो इधर उधर जो है वो छिटके पड़े हुए हैं। तारा बनकर क्यों बिखर रहा स्वप्नों का उन्मादन, मतलब उनके जो स्वप्न थे वो छिन्न भिन्न हो गए हैं और मानो वो समस्त आकाश में तारे बन करके बिखर गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर ये यौवन आ रहा है, ये बसंत आ रहा है, जीवन का बसंत मेरे ऊपर आ रहा है, तो क्या मैं मन में अवसाद भरकर, मन में दुख भरकर बस चुपचाप बैठा रहूं? क्योंकि मैं सन्यासी होना चाहता हूं, मैं किसी भी प्रकार के सुख का उपभोग न करूं। और ये जो आकाश में तारे बन के मेरे स्वप्न बिखरे पड़े हैं, मैं इनको क्या यूं ही बिखरे रहने दूं? चेतना शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, मनु डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में। अब आ, उनकी जो चेतना है वो शिथिल सी हो रही है। उनको मतलब फिर अपने भूतकाल की बातें याद आई। वो फिर उनके अंदर एक निराशा ने जन्म लिया। और ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है, क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लें तो बहुत ही सहजता से हम इधर इस पाले से उस पाले में, इस पाले से उस पाले में नहीं जा सकते हैं। और ऐसा ही मनु के साथ हो रहा है। उन्होंने बहुत उपभोग किया, वो एकमात्र पुरुष बचे। फिर उन्होंने
सन्यासी बनने का निश्चय किया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बहुत ही अति कर दी गई थी, और हर तरफ प्रलय का दृश्य देख करके उन्होंने निर्णय लिया कि वो सन्यासी हो जाएंगे। तभी श्रद्धा उनके जीवन में आ गई और अब उनको सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो वो दो मन हो रहे हैं फिर से, और उनका हृदय जो है वो निराश भावों में डूबता चला जा रहा है, वो निराश होते चले जा रहे हैं। और जब हम निराश होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो भी एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, हम थोड़ा सा शिथिल पड़ जाते हैं, एकदम सुस्त हो जाते हैं। और यही मनु के साथ हो रहा है कि चेतना शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, उनका हृदय वापस निराशा की ओर जा रहा है, और वो उनके शरीर से जितनी भी ताकत थी, जो स्फूर्ति थी, जो एनर्जी थी, वो खत्म होती चली जा रही है। मनु डूब रहे धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में। और मनु जो है, जब इस प्रकार उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, तब सुबह होने ही होने वाली थी, रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हो चुका था, चौथा पहर होने वाला था, और रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और उसी प्रकार मनु निराश होते चले जा रहे थे, उनकी चेतना शिथिल होती चली जा रही थी। उस दूर क्षितिज में सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से, इस मन को है विश्राम कहाँ चंचल यह अपनी माया से। अब जब सुबह होने वाली होती है, एकदम भोर का समय होने वाला होता है, तो ऐसा लगता है कि सारे आकाश के जितने भी बादल हैं उन्होंने कहीं एक जगह जा करके अपना डेरा जमा लिया। क्षितिज मतलब जहाँ पे सूरज और क्षितिज मतलब कि आकाश का एक जो विस्तृत कोना होता है उसको क्षितिज बोलते हैं। तो वहाँ पर वो, यहाँ पे वो जो क्षितिज का जो अर्थ लिया गया है वो मन से लिया गया है। अब कि जिस प्रकार सुबह जब होने वाली है तो ऐसा लगता है कि सारा अंधेरा, सारा आकाश विस्तृत होकर के एक जगह जा पहुंचा है, उसी प्रकार मनु के अंदर जो है स्मृतियों की संचित छाया से उनके हृदय में, उनके मन में भी भूतकाल की जितनी स्मृतियां हैं वो आना शुरू हो जाती है, उनको वो सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। और चूंकि बहुत समय बीत चुका है तो वो बहुत ही धुंधली धुंधली सी उनके दिमाग में ये यादें आ रही हैं। इस मन को है विश्राम कहाँ चंचल यह अपनी माया से। और मन जो है उसको वाकई में कभी चैन नहीं पड़ता है, उस मन को कभी विश्राम नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वो अपनी माया जो है, उसका जो स्वभाव है वो ऐसा ही है कि वो एक तो स्थायी नहीं होता, और दूसरा वो चंचल होता है, स्थायी नहीं होता, और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ, जो हमारा मन होता है वहाँ कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। इसी प्रकार मनु भी यहाँ पर जो है अपने भूतकाल की जो उनकी स्मृतियों की स्मृति मतलब जो उनकी यादें हैं उनसे वो थोड़ा सा परेशान भी हैं, और उनके अंदर वो एक भावना भी जाग रही है कि शायद उसी प्रकार फिर से एक नवीन संसार जो होगा हमारा होगा, एक नई सृष्टि होगी, हम फिर से एक साधारण जीवन में वापस आ सकेंगे। तो वो वहाँ पर सोच विचार में डूबे हुए हैं। जागरण लोक था भूल चला, स्वप्नों का सुख संचार हुआ, कौतुक सा बन मनु के मन का वह सुंदर क्रीड़ागार हुआ। अब क्या हुआ कि मनु जब ये सोचने लगे, भूतकाल की स्मृतियों में खो गए, और उन्होंने ये सोचा कि शायद आने वाले समय में भी हमारा ऐसा ही कोई लोक होगा, तो जागरण लोक था भूल चला। मतलब अब वो क्या था कि जो उनका इस वक्त जो संसार उनके सामने था वो उनको भूल चला, स्वप्नों का सुख संचार हुआ, वो स्वप्नों की दुनिया में खो गया, उन्होंने सपने देखने शुरू कर दिए। ये मानव स्वभाव है, जब हमारे सामने कोई भी जरा सी आशा आती है तो हम सुखद स्वप्न संजोने लगते हैं। तो इसी प्रकार मनु भी सुखद स्वप्नों, थोड़ा सा उन्होंने भूतकाल की याद ली कि कितना सुंदर समय था, और इधर भी वो सुंदर स्वप्नों के संसार उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, और वो जो वर्तमान समय था उसको थोड़ा सा भूल गए। कौतुक सा बन मनु के मन का वह सुंदर क्रीड़ाकार हुआ। अब क्या किया हुआ कि उन्होंने जब स्वप्न देखने शुरू किए तो उनका मन मानो एक क्रीड़ागार मतलब कि जहाँ पे हम खेलते हैं, प्लेग्राउंड जो होता है, तो उनका मन जो था वो एक प्लेग्राउंड हो गया, और वहाँ पे तरह तरह के स्वप्न आकर के अटखेलियाँ करने लगे, और वो वहाँ पर खेलने लगे, और बहुत देर तक यही प्रक्रिया चलती रही। था व्यक्ति सोचता अलस में, चेतना सजग रहती दूरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मानव स्वभाव को प्रकट किया गया है कि कैसे मानव के दो मन होते हैं, कैसे ही निराशा की अवस्था में जैसे ही मन में आशा की एक छोटी सी किरण आती है, हम तुरंत
स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं, मन में तरह तरह के स्वप्न जगने शुरू हो जाते हैं। और उसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारा जो अंतर्मन होता है, हमारी जो अंतर चेतना होती है, वो बहुत जागृत हो जाती है। वो महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि भी बहुत जल्दी सुन सकती है। और यही चीज़ यहाँ कही गई थी कि था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती धुरी, कि जब वो आलस में पड़ा पड़ा कुछ सोच रहा हो और उसका दिमाग कुछ स्वप्न देख रहा हो, तो उसका जो अंतर्मन होता है, उसकी जो अंतर चेतना होती है, वो बहुत ज़्यादा सजग हो जाती है, बहुत जल्दी सुन लेती है। तो कानों के कान खोल करके, मतलब कि कानों के कान खोल करके मतलब कि अत्यंत स्पष्ट, कानों के भी कान खुल जाए, मतलब इतनी स्पष्ट जो ध्वनि थी, खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि करी। अब उनको लगा कि उन्होंने कोई आकाशवाणी या मतलब कुछ किसी की आवाज़ सुनी है, कोई ऐसी बहुत ही गहरी ध्वनि में उनसे कोई कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। उनको लगा कि कोई कुछ कह रहा है। प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओग से मैं न हुआ, आया फिर भी वह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। अब काम सर्ग चल रहा है और अब यहाँ पे आगमन होता है कामदेव का। ये जो ध्वनि है, ये कामदेव की ध्वनि उनको सुनाई दे रही है कि कामदेव कह रहे हैं उनसे कि प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा। वो कह रहे हैं मैं अभी भी अतृप्त हूँ, मैं अभी भी प्यासा हूँ। संतुष्ट ओघ से मैं न हुआ। ओघ यहाँ पे तात्पर्य है कि जो देवता थे वो वासना में लिप्त रहते थे। तो वो कह रहा है कि ये जो बाढ़ आई थी, वासना की जो बाढ़ आई थी, मैं उससे भी तृप्त नहीं हुआ। देवताओं ने चाहे जितना भोग विलास किया हो और उसकी वजह से इतनी सृष्टि में प्रलय मची हो, लेकिन मैं अभी भी अतृप्त हूँ, मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। आया फिर भी वह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। वो कह रहे हैं कि देखो वो बाढ़ आई, उसने समस्त विनाश मचाया, आकर के वो बाढ़ चली भी गई, सृष्टि वापस अपने नवजीवन की ओर बढ़ रही है, लेकिन मैं अभी भी मेरी जो तृष्णा मतलब जो लालच होता है, उसकी जो कामना होती है, वो लालच, कामदेव कह रहे हैं कि मेरी वो तृष्णा, मेरी वो जो अतृप्त इच्छा है, वो अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, कि वो इच्छा मेरी अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। देवों की सृष्टि विलीन हुई अनुशीलन में अनुदिन मेरे, मेरा अतिचार न बंद हुआ, उन्मत्त रहा सबको घेरे। अब वो कह रहे हैं कि देवों की सृष्टि विलीन हुई, वो कह अनुशीलन में अनुदिन मेरे, वो कह रहे हैं कि अनुदिन अर्थात प्रतिदिन, अनुशीलन मतलब मेरे बारे में सोचना। वो कह रहे हैं कि देवता प्रतिदिन मेरे बारे में सोचते रहते थे। कामदेव ये कह रहे हैं कि देवता प्रतिदिन मेरे बारे में सोचते रहते थे, सिर्फ मेरा ही वो अनुसरण करते थे, और इस वजह से उनकी जो सृष्टि थी वो भंग हो गई। जो था कि काम की इतनी ज़्यादा उन्होंने भोग विलास ये सब इतना ज़्यादा कर लिया था कि उनकी सृष्टि जो है वो ख़त्म हो गई। मेरा अतिचार न बंद हुआ, उन्मत्त रहा सबको घेरे। वो कह रहे हैं कि लेकिन तब भी देवताओं की जो मेरे प्रति आसक्ति थी, वो किसी भी अवस्था में कम नहीं हुई, और वो लोग हमेशा ही मेरा अनुसरण करते रहे, मेरे ही जाल में फंसे रहे, वासना से हमेशा सब भरे रहते थे, हमेशा भोग विलास में डूबे रहते थे, और यही उनका एकमात्र कर्म बन चुका था। और इसी वजह से दृष्टों जो देव थे, उनकी जो सृष्टि थी, इतनी खूबसूरत जो सृष्टि थी, वो नष्ट हो गई, वो विलीन हो गई। लेकिन तब भी उनकी मेरे प्रति जो आसक्ति थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मेरी उपासना करते हुए मेरा संकेत विधान बना, विस्तृत जो मोह रहा मेरा, वह देव विलास वितांतना। वो कह रहे हैं कि वो मेरे उपासक थे। जब उनको लगता था कि उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा बन रही है, तो वो एक नया विधि, नया नियम, नया कानून बना देते थे। मतलब मेरा संकेत विधान बना, वो एक नया कानून बना देते थे। और विस्तृत जो मोह रहा मेरा, वह देव विलास वितांतना। वो मेरे मोह में इतने ज़्यादा पड़ चुके थे, वो इतना ज़्यादा मेरे प्रति सम्मोहित हो चुके थे कि उन्होंने अपने चारों ओर भोग विलास का एक टेंट कहें या ताना बाना बुन रखा था, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती थी तो वो विधि सम्मत करके, मतलब न्याय युक्त करके उसको सही बना देते थे। कि अगर कोई स्त्री पुरुष कहीं पे मिल रहे हैं स्वतंत्र भाव से, और वो समाज के नियम विरुद्ध माना जा रहा है, तो वो नियम बना देते थे कि ये इसमें कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है और वो इस प्रकार से मिल सकते हैं। वो इस प्रकार से मेरे अनुगामी
हो चुके थे। तो मित्रों, ये था काम सर का 7वां भाग। इसके अगले भाग के साथ मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।